हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी ड्रग के बारे में जो देखने में चमकदार पत्थर है, लेकिन असल में पत्थर नहीं, ये एक कब्र है जो दर्द से नहीं, गम से स्टार्ट होती है। आइस या मेथाम्फेटामिन की शुरुआत 1900 के करीब हुई और सबसे पहले इसको एक दवा समझा जाता था। जर्मन और जापान में मेडिकल यूज। वर्ल्ड वॉर टू में सोल्जर्स को थकन और नींद दूर रखने के लिए ये दवा दी गई। वॉर के बाद जब वॉर के बाद जब सोल्जर्स वापस आए, एडिक्शन भी साथ लाए। फिर क्या हुआ? बस बाद में ये एक क्लब का हिस्सा बनी और साथ साथ फिर सस्ती ड्रग बन गई। आसानी से मिलने वाला, ट्रक ड्राइवर्स, लेबर्स, स्टूडेंट्स, हत्ता कि जो लोग ज़्यादा देर तक स्टडीज़ करते थे वो भी ये चीज़ें इस्तेमाल करने लग गए। और फिर हुआ कुछ और जो नहीं होना चाहिए था। आइस दिमाग के साथ करती क्या है? देखें, ये बेसिकली आपकी नींद गायब कर देती है, भूख को ख़त्म करती है, ओवर कॉन्फिडेंस लाती है, इंसान खुद को सुपरमैन समझने लगता है और वहीं से शुरू होता है उसका डाउनफॉल। अच्छा, अब हुआ क्या कि मैंने एक आइस पीने वाले को स्पेशली भाई इंटरव्यू के लिए आमादा किया कि तुम बताओ कि यार ये ड्रग्स कैसे खा जाती है इंसान को। सर आइस पी लेते हैं तो रात भर जागते हैं, आंखें खुली रहती हैं, सर का दर्द गायब हो जाता है। और अगर नहीं पिए तो रीढ़ की हड्डी में दर्द होता है बहुत। रीढ़ की हड्डी ऐसा दर्द करती है जैसे बहुत दर्द हो रहा हो और सर बिल्कुल खाली खाली सा लगता है, दिमाग के अंदर है ही नहीं कुछ भी ना, कुछ भी समझ में नहीं आता और सोते रहता है बंदा। इसकी चीज़ की ये कमी, ये लोकेशन है कि बहुत तकलीफ देती है अगर नहीं पिए तो, और पिए तो सिर्फ जगाती है रात भर। जिस्म में क्या क्या होता है? हार्ट अटैक, बीपी हाई, टीथ डैमेज, स्किन स्क्रैच और जख्म। अच्छा, अब आपकी ज़िंदगी में क्या गड़बड़ होती है? घर तबाह, रिश्ते ख़त्म, पैसा, इज्जत सब गया, जेल या कब्र। आइस धीरे धीरे नहीं मारती, ये पहले इंसान को अंदर से खोखला करती है। अब आप सोच रहे होंगे कि अंदर से कैसे खोखला करती है? जो अमीर शहजादे होते हैं, अगर कोई किसी को लत लग जाए इसको अय्याशी के तौर पे यूज़ करने के लिए, तो एक भयानक ये ड्रैगन का रूप ले लेता है। अब होता क्या है, कुछ लोग इसको सेक्स के लिए भी यूज़ करते हैं। लोग आइस सेक्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। टेम्परी कॉन्फिडेंस आता है, ज़्यादा थकन महसूस नहीं होती, हार्ट टाइमिंग बढ़ जाते हैं, लेकिन सच कुछ और है, ये आपको अंदर से खोखला कर देती है। एक साहब ने तो मुझे यहाँ तक बताया कि अगर किसी ने आइस ली और वो जना करते हुए मर गया तो उसकी हड्डियाँ, उसकी बॉडी पानी अलग हो जाता है, यानी कि हड्डियाँ गोश्त को छोड़ देती हैं। आप लाश को एक शॉपर में पूरा जैसे कोई पानी नुमा लिक्विड टाइप हो, इस तरह बॉडी इस हालत में हो जाती है। जो चीज़ मर्द को पावरफुल फील करवाती है, असल में मर्दानगी ख़त्म कर देती है। इतने बड़े साइड इफ़ेक्ट्स हैं इसके। अब मैं चूँकि इस नहज पे पहुँचा हूँ कि यार देखें, जो भी होता क्या है, जो मैंने स्टडी किया एज अ स्टूडेंट में बात करूँगा, आइस ड्रग जो है वो अकेलापन लाती है। अगर आप किसी प्रॉब्लम से देख रहे हैं कि भाई गुजर रहा है, बहन गुजर रही है, असल में हम लोग बात ही नहीं करते एक दूसरे से, और बात ना करना एक भयानक अंधेरा लेके आता है। अगर कोई इंसान इस गैदरिंग में है जिसमें कोई आइस लेता है या आइस के नशे के करीब है, या बेचारा वो फंस चुका है और वो दूसरों को, क्योंकि पैसे मिलते नहीं हैं, अब वो चाहता है कि मैं दूसरे को भी लगाऊं इस, ताकि पैसे आएँ तो भाई मैं ड्रग्स खरीद सकूं। तो भाई जो भी आसपास करीब है ना, ख़ास तौर पे स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, यहाँ पर ये लोग जो है ज़्यादा टारगेट करते हैं, क्योंकि इजी मनी है, माँ बाप देते हैं बच्चों को लंच करने के लिए, पढ़ने के लिए, बुक्स परचेज़ करने के लिए। तो मैं इस नहज में पहुँचा हूँ कि आप अपने, चाहे बच्चे हों, भाई हों, बहन हों, दोस्त हों, बात ज़रूर करें। अब होता क्या है, आजकल का जो दौर है ना भाई, वो बड़ा मटीरियलिस्टिक हो गया है। अब होता ये है कि भाई हमने सबने ना अपनी एक सेफ वर्ल्ड बना ली है। सबने मोबाइल पकड़ा और साइड में जाके लेट गए। इवन मैं देखता हूँ कि पेरेंट्स भी, हम लोग भी मोबाइल में लगे रहते हैं और बच्चा रो रहा है, हम उसको चुप नहीं कराते। तो सेम इसी तरह जो हमारे घर में बड़े बच्चे हैं, जो औलादें हैं, हम उनको भी शायद टाइम नहीं दे रहे हैं।
तो आसपास आपको माहौल पे नज़र लाजमी रखनी है, चाहे बहन हो, भाई हो, इवन कोई दोस्त हो, उसको देखें अगर उसमें अगर भाई वो अकेला फील कर रहा है तो उसको आपने इस चीज़ से बचाना है कि वो कहीं इस ड्रग्स के करीब ना चला जाए, या कोई ऐसा बंदा कि उसको जब उसका लो टाइम होता है ना किसी बंदे की ज़िंदगी में, कोई उसका अच्छे मेरे दोस्त हैं एक बड़ी ना मुझसे अच्छी बात करते हैं कि रात का खाना फैमिली के साथ खाया करो, दिन भर क्या हुआ बच्चों से बात करो कि दिन कैसा गुजरा, वाइफ है तो वाइफ से बात करो, भाई हैं आपस में तो भाई आपस में बात करें। एटलीस्ट ना अपने बच्चों को हमने शेयरिंग सिखानी है कि किस तरह से आप अपने दिल में बातें ना रखें और अपने आप को कमज़ोर ना करें। एक नंबर 1 अपने बच्चों को बहादुर बनाएं, दूसरा आप अपने बच्चों से बात करें। अब आइस का यूज़ सेफ नहीं होता है, एक दफ़ा हाथ लग जाए फिर ज़िंदगी कंट्रोल ख़त्म हो जाता है। अगर आप ये आपका कोई इंसान अपना इसका शिकार हो गया है तो शर्म नहीं करें, रिहैब सोल्यूशन अपनाएं। हम कैंपेन्स भी देखते हैं कि लोगों को पकड़ के ले जाते हैं और रिहैब सेंटर में उनको भर्ती कराते हैं और फिर उनका इलाज करते हैं, जो फंडिंग जारी होती हैं NGO से। दिखने में तो ये बड़ा ना आसान प्रोसेस लगता है कि किसी को पकड़ के ले गए और उसको फिर वहाँ ले जाके उसकी ट्रेनिंग की और वो सही होके आ गया। वो सही नहीं होता है। काफ़ी ज़्यादा केसेस देखने में आए कि 70% इंसान वापस आइस पे लग गया। अब होता क्या है, जब हमसे कोई बात करने वाला ही नहीं होगा, हम तन्हा होंगे, या तो हम भटक जाएंगे या तो हम अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे। और 70% लोग ऐसा ही होता है कि वो बेचारे भटक जाते हैं। तो शायद आपके आसपास जो लोग भी हैं आपके गिरद नवा में और आपके सर्कल में हैं, तो एटलीस्ट आपस में बात कीजिए, बैठिए। मैं अक्सर देखता हूँ कि हम बहुत ज़्यादा ना एक दूसरे से दूर हो गए हैं। इवन आजकल मैं कहूँगा कि हम बात तक नहीं करते हैं, इवन भाइयों तक में नहीं अब आजकल बात होती कि कोई भाई परेशान है तो उसका कोई हाथ पकड़ ले या उसको कोई समझाने वाला हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। मिलूंगा आपसे बहुत जल्द एक नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। साइनिंग ऑफ, शोएब सिद्दीकी। अल्लाह हाफिज़।